शेराकोट के इलाका शहीनाबाद में मौजूद हैं। यहाँ एक बुज़ुर्ग खातून हैं, उनके बेटों ने उनके साथ ज़्यादती की है, जो कि उनकी जगह थी उनको उस पर कब्ज़ा कर लिया उन्होंने और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। चले उनसे बात करते हैं क्या कहना है उनका इनके बारे में, क्या उनके साथ ज़्यादती हुई है, क्या उनके मसाइल हैं। आज वो हमारे सामने उन्होंने यहाँ पर बुलाया है, हमारे साथ वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। की ना तुहाडा? मीदा बीबी, की तुहाडे नाल वाक़या पेश आया है? ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕੁੱਟ ਵਗੈਰ ਜੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ये देखे नाज़रीन, ये इनके अपने सगो बेटों ने क्या दौर आ गया है। इन्होंने इतना जुल्म किया है, अम्मा के कान साड़े हुए हैं, मारते हैं। देखें ये बुजुर्ग खातून है, बीमार है और रो रही हैं इस वक्त आपके सामने। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं इनके। ये आपके सगे बेटे हैं? ये देख ले नाज़रीन क्या दौर आ गया। सगे बेटों ने अपनी बुज़ुर्ग माँ है, बीमार है, फालज का उन्हें अटैक है, उनकी रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ उनका जो है वो जर्नल से उन्होंने इलाज उनका चलता रहा। क्या हालात उन्होंने किए हैं, मारते हैं, जुल्म करते हैं उन पर। और इस वक्त अम्मा ने हमें इसलिए बुलाया था कि उन्हें इंसाफ मिल सके। ये थाना शेराकोट में इन्होंने दरख्वास्त भी दी थी अपने बेटों के ख़िलाफ़ कि उनसे इनको जो है कब्ज़ा लेकर दिया जाए, लेकिन वहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। लाएँ हम आपको दिखाते हैं दरख्वास्त जो है वो क्या है। ये देखिए, ये दरख्वास्त है थाना चौंक की और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अम्मा पर कि इन्होंने हमसे पैसे लिए और जगह खरीद ली है हमने। और ये उन्होंने नोटिस सेंड किया है कि इन्होंने इनको बाहर निकालने के लिए कि इन्हें बाहर निकाले, ये हमारी जगह है। हालांकि ये जगह जो थी इनके शोहर हैं सलामत अली और एक वालदा का नाम है हमीदा बीबी। ये इन दोनों की जो मुश्तरका जगह है और इनको जो है वो इनके सगे बेटों ने इस जगह से बेदखल कर दिया है, सिर्फ इस एक टुकड़ा जगह के लालच में। देखें इस वक्त अम्मा आपके सामने रो रही हैं, ये उनकी बेटी हैं जो उनकी देखभाल करती हैं। तो आए हम इनसे बात करते हैं क्या वाक़या पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मदीहा जी। क्या वाक़या पेश आया आपकी अम्मा के साथ? आपके भाइयों ने क्या जुल्म किया है इन पर? क्या ये जगह के लालच में उन्होंने ये सब किया है? जी, मेरी अम्मी को संभालते भी नहीं है, ना अम्मी की दवाई खाते हैं, ऊपर से मेरी बड़ी अम्मी ला के देती है, उनको भी नहीं आने देते, मुझे भी नहीं आने देते। तो ऊपर से अम्मी पे जुल्म करते हैं और कहते हैं निकलो बाहर। कल भी इन्होंने चारपाई उठा के बाहर रख दी थी, हमने मोहल्ला वालों को कह के अंदर रखवाई है। लिहाजा वो कहते हैं कि यहाँ से निकलो, हमने आपको नोटिस दिया है। तो वो जाके कचहरी पे हमारे पेश हो, तो हम कैसे पेश हो? मेरी अम्मी की हालत नहीं है कि हम उनको कैसे लेके अदालतों में घूमें। वो खुद फालज की मरीज़ है, आँखों उनका काम नहीं करता, दिमाग उनका काम नहीं करता। ये कैसे कह रहे हैं कि कैसे लेके जाएं उनको?
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि ये उनकी बेटियां, ये उनकी देखभाल करती हैं और इसलिए कि अम्मा जो है अल्लाह ना करे कि उनको कोई मसला बन जाए, इनको भी यहाँ पर नहीं आने देते कि ना इनकी दुआ दारू करे और ना उनके कुछ खाने पीने के लिए दे, खुद भी देखभाल नहीं करते और इन्हें भी नहीं करने देते। ये इनके बकौल है कि इनकी एक बड़ी बहन है जो कि चूक में रहती है, वो यहाँ पर आती है, उन्हें मेडिसिन लेकर देती है। बकाया ये जो सब कुछ संभाल करनी है, ये इनकी बेटियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, ये करती हैं। या इनके एक बेटे हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, काम पर गए हुए हैं। और यहाँ पर ये छोटी सी इनकी बेटी है अम्मा जी की, ये इनके साथ रहती हैं। इसका नाम फातिमा नाम है इनका, और इसके हिस्से में भी कुछ भी नहीं आया और सारी जगह जो है उनको बेटों ने खुद जो है अपने कब्ज़े में की हुई है। और अम्मा को ना तो कोई चीज़ देते हैं खाने के लिए, ना रहने देते हैं, 4 पहिए उठाकर बाहर फेंक देते हैं। दूसरे दिन के बाद पुलिस को भी रिपोर्ट की है लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और इनकी ये दरख्वास्त है कि इनके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। और इनका एक छोटा भाई भी है फातिमा का, क्या नाम है उनका? वो गया रिहाइश करने के लिए, उसका सीधा नाम अमानत है। अमानत अली, छोटा सा लड़का है, मेरे 7-8 साल उम्र होगी, वो जाकर काम करता है बेचारा और वो अम्मा को खर्चा देता है। और जो है वो उनके साथ भी जुल्म करते हैं, बच्चों के साथ भी कि आप बाहर निकल जाओ अपनी माँ को लेकर। और जितना भी वो कमा कर लाता है बेचारा, वो खुद अपनी जेब में डाल लेते हैं, उसे छीन लेते हैं। ये ऐसे जालिम इनके आजकल की औलाद देख ले, बुज़ुर्ग माँ खातून है जिनकी हालात ये नहीं है कि वो उठ कर खुद अपनी देखभाल कर सके, कुछ खा सके, पानी का गिलास तक वो उठ कर नहीं पी सकती, उनको वो उठाकर बाहर फेंक देते हैं। एक बेकार पुर्जा आजकल समझा हुआ है इन जो है आजकल की जनरेशन ने। 3 बेटे हैं इनके जिन पर जुल्म किया है। बकाया एक बेटा है जो इनके साथ है, वो भी मजदूरी करता है बेचारा, वो इस वक्त हमारे घर में मौजूद नहीं है, वो गए हुए हैं ज़रा। तो ये हमारा यही पैगाम है इन्हें का, हमें यहाँ पर बुलाने का मकसद ये था कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। लिहाजा हुकूमत से हमारी ये अपील है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हमारी ये अपील है कि इनकी जो आवाज़ वो सुनी जाए और इन्हें इंसाफ दिया जाए। चंगा जी।